अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। तो ये किस तरह से सॉल्व होगा? सबसे पहले हमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का पता होना चाहिए कि ये किस तरह से होते हैं। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर वो 4 इंटीजर्स कहता तो हम एक्स प्लस 3 कर लेते एंड सो ऑन। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का वो पूछ रहा हो, तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन, इस तरह से हम इनको लेट कर लिया करते हैं। तो कंडीशन क्या है? द सम ऑफ, तो मतलब यह है कि इनको हमने प्लस करना है। देखें जरा कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनका सम क्या बनेगा? जैसे x, फिर इसके अंदर हम दूसरा इंटीजर जमा करेंगे तो x प्लस 1, फिर तीसरा इंटीजर जमा करेंगे तो x प्लस 2, और इनका सम कितना है? 42। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 42। अब देखें, एक x ये है, एक x ये है और एक x ये है, तो टोटल में कितने x बन जाएंगे? 3x। तो यहां पर 3x, 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। तो ये क्या बनेगा? 3x प्लस 3 एंड इट इज इक्वल टू 42। तो इस 3 को साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 42 माइनस 3। तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 39/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 13। तो जब हमारे पास x आ जाए तो जिस चीज को हमने लेट किया था उसको हैंस करते हुए अपने जो है ना मतलूबा जो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास कितना है? x, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 13। तो जो सेकंड इंटीजर है वो है x प्लस 1, तो हम 13 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो जो सेकंड इंटीजर है वो 14 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड इंटीजर क्या था हमारे पास? x प्लस 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 13, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना है जी? 15। अगर आप इनको प्लस करके देखो तो ये कितना बनता है? 42। तो इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हल करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 मीटर एंड 5 - 4 × √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब पहले अगर हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करते थे तो वहां पर कुछ छोटे नंबर हुआ करते थे। अब इसने यहां पर सल्स को यूज किया है, तो असल में इनकी प्रैक्टिस कराना चाह रहा है। तो आइए जरा देखें कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ इज इक्वल टू l विच इज इक्वल टू 2 + 18 √ मीटर। और इसी तरह से रेक्टेंगल है तो ब्रेड्थ भी होगी, तो ब्रेड्थ भी इज इक्वल टू कितना है जी? 5 - 4 √2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास है जी 2 + √18 मीटर और ब्रेड्थ हमारे पास है 5 - 4 × √2 मीटर। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जरा देखें। हाँ, तो देखें मल्टीप्लीकेशन के अंदर जरा थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10। ठीक है। फिर हम इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4/√2, तो 4 × 2 = 8। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8 और बटे में कितना आ जाएगा? √2। अब हम √18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो देखिए 5 हम शुरू में लगा देंगे और 5 √18 हो जाएगा ये। अब इसी तरह से हम √18 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखें क्या होगा। तो ये 4 पहले आ जाएगा, √18 ओवर √2 आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब 4 √18 ओवर √2 ये आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब तो आपने देखा हमने 2 + √18 को 5 - 4 ओवर √2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो आइए
नेक्स्ट पेज पर देखते हैं जरा इसको। सॉल्व क्या करेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में चूंकि सल्ड है तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है, इसको आप रैशनलाइज करते हैं। तो ये आप पिछली एक्सरसाइज के अंदर इसको रैशनलाइज बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर किया था। तो कैसे हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। और यहाँ चूंकि बटा नहीं है बल्कि सिर्फ 18 है तो इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। इस 4 इंटू √18 ओवर √2 को देखिए हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जरा कैसे हुआ है, 4 इंटू √18 ओवर √2। तो अगर हम लॉ को याद करें तो 18 ओवर 2 होल √ के अंदर लिख सकते हैं। जब इसको 2 पे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ कैंसिल कर दिया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है √ तो इसको जब बटे के अंदर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इकट्ठा कर देंगे 18/2, 2 9 18। और इधर क्या होगा जरा देखें, 8 इंटू √2। तो ये हमारे पास है जी अभी 8 इंटू √2। 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा 2। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 एंड 2 4 8। तो मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा 10 माइनस 4 √2। और ये वाली चीज मैंने जरा इधर मजीद सॉल्व कर दिया। देखें 18 को हम यूं भी तो लिख सकते हैं 9 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पर 4 3 12। तो ये 3 कहाँ से आया है, ये 3 है जी। 9 का √ कितना होता है 3। हाँ तो देखें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या इसका एरिया बना है 10 माइनस 4 √2 प्लस 5 इंटू 9 इंटू 2 √ और 4 3 12। अब जरा देखें मैंने इसको सॉल्व कर दिया है 9। तो 9 का √ अगर हल करें वो बनता है 3। तो फर्दर 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15। ये √2 सॉल्व नहीं होता, इसको एज इट इज लिख देंगे। बाकी ये चीजें तो हमने जस्ट रिपीट कर दी हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बना है वो कुछ इस तरह से है, -2 कहां से आया है, ये 10 और -12 का जवाब कितना आता है -2। और 4 √2 ये वही वाला, ये 5 यहाँ 9 से 3 मिला था हमें तो ये 15 √2 है। तो 15 √2 और 4 √2 को सॉल्व कर लेंगे। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 12 और √2 साथ लगा देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट बना है जी -2 प्लस 11 √2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास A है और ये हमारे पास है जी B। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2 नंबर whose sum is 68 and whose difference is 22. Let the numbers be x and y। क्योंकि 2 नंबर हैं तो हम इनको x और y रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि इनका जो सम है वो 68 है और इसे हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 68 और डिफरेंस का क्या कह रहा है 22। तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 22 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखें ये प्लस का y है और ये माइनस का y है। तो हम क्या करेंगे प्लस का y माइनस के y के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब की बार हमारे पास क्या बनेगा x प्लस x कितना बन जाएगा 2x। और यहाँ पर 68 और 22 को अगर आप प्लस करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से 90। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 2 को इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा 90/2। जब 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 45। तरीकेकार ये होता है जब आप x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो किसी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दें, उसके बाद आपको y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास x इक्वल्स टू 45। तो इस x की जगह हम क्या दर्ज करेंगे 45 और प्लस y इक्वल्स टू 68 एज इट इज आ जाएगा। तो 45 को हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा जब इस साइड पर ले जाएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, ठीक। और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 68 माइनस 45 तो y इज इक्वल टू 23। तो x हमारे पास कितना आ गया जी 45 और y 23। हैंस द नंबर आर 45 एंड 23। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा bought a tie for ₹1500 and sold for ₹1520. What was her profit percentage? तो bought मतलब कास्ट प्राइस इक्वल टू ₹1500। सोल्ड फॉर ₹1520 मतलब सेल प्राइस
1520, तो सेल प्राइस ज्यादा है, इसलिए क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो सेल प्राइस हमारे पास है जी 1520 माइनस 1500। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20। तो ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है, इसे याद कर लें, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट हमारे पास आया 20 और कॉस्ट प्राइस है 1500। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आएगा, 1.33%। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से हल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एनुअल इनकम ऑफ द ईएब इज रुपीज 960,000 while at exempted amount is rupees 130,000. How much tax would have to pay at the rate of 0.75%? तो ये भी बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते, बहुत आसान सा, जरा देखें कैसे होगा। एनुअल इनकम कितनी है जी, रुपीज 960,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब कुछ रकम पर छूट होती है, तो वो हमारे पास कितना है जी, 1,30,000। तो जिस पर टैक्स अदा करना है उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। वो एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट हम माइनस कर लिया करते हैं, ये उसूल है। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो देखें 960,000 माइनस 130,000, जब इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो ये बनेगा 830,000। तो टैक्स हमारे पास कितना होता है जी, टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय उसका जो रेट होता है, तो रेट कितना बताया है, 0.75%। बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके पास टैक्सेबल इनकम है। कैलकुलेटर से जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6225। सो द टैक्स पेड बाय तैयब इज रुपीज 6225। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से हल करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज 3,75,000। अब कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। एक होता है सूद मुफरद और दूसरा होता है सूद मुरक्कब। तो ये सूद मुरक्कब है, इसका अपना फार्मूला होता है, और सूद मुफरद का जिसे आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं उसका अपना फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह हल करेंगे, कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला इस पर यूज करेंगे। आइए देखें जरा क्या कुछ है। तो सबसे पहले आप देखें, हमारे पास एक है जी रुपीज 3,75,000, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये आपके पास 1 ईयर, ये कितना है टाइम, और रेट 14%, और कंपाउंड मालूम करना है एनुअली। तो सबसे पहले हम इसकी अमाउंट फाइंड करेंगे, वो कितनी आती है, इसके बाद हम जो है ना कंपाउंड मार्कअप फाइंड करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है जी, रुपीज 3,75,000। रेट कितना है 14%, ये हमारा डाटा है। टाइम कितना है, मुद्दत कितनी है, मतलब 1 साल। तो हमें फार्मूले का पता है, ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लें। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R 100 और होल पावर टी। तो इसमें आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अभी पी को बाद में दर्ज करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। 1 + 14 ओवर 100, होल पावर कितना है 1, तो 1 को काउंट नहीं करेंगे, तो कितना आ जाएगा 14 ओवर 100 को जब आप कैलकुलेटर से हल करेंगे तो आपके पास आएगा 0.14। इसमें जब 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1.14। ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है फार्मूले के मुताबिक। इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 4,27,500। तो मतलब आपने इस तरह से अमाउंट फाइंड कर लेनी है इस फार्मूले के तहत। तो कंपाउंड मार्कअप में क्या होगा, जो आपके पास अमाउंट में से प्रिंसिपल जो अमाउंट है, तो ये आप जब माइनस करेंगे तो 4,27,500 में से 3,75,000 जब माइनस करो, आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो है 52,500। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से हल करना है। हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।